तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत से लोग हैं आई थिंक जिन्होंने गाउट के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा। हम अर्थराइटिस के बारे में जानते हैं, हम अदर जो जॉइंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में गाउट होता क्या है। गाउट बीमारी अपने आप में बहुत कॉमन है। ज़्यादातर लोग इसको यूरिक एसिड की दिक्कत के नाम से जानते हैं। गाउट एक मेडिकल टर्म है। ज़्यादातर लोग जिनको की दिक्कत हुई है गाउट की, उनको जब डॉक्टर बताते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया है जिसकी वजह से दिक्कत हुई है, तो वो जो कॉमन टर्मिनोलॉजी जो वो जानते हैं वो रहती है यूरिक एसिड की दिक्कत। तो शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, अब वो दो कारणों से बढ़ता है कि जैसे किसी का शरीर यूरिक एसिड निकाल ना पा रहा हो, या दूसरा वो कि इसका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा रहा हो। तो इन दोनों सिचुएशन में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है और वो शरीर में कहीं इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से कि दर्द होने लगता है या दिक्कत होने लगती है, उस सिचुएशन को हम गाउट कहते हैं या यूरिक एसिड की दिक्कत कहते हैं आम भाषा में। ओके और गाउट कैसे पता चलता है कि किसी की बॉडी में गाउट की प्रॉब्लम हो रही है? क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं? जो सबसे पहला सिम्टम या कॉमन सिम्टम आता है पेशेंट को, वो ये है कि जैसे रात को वो सो रहे हैं और एकदम से अचानक से पैर के बड़े अंगूठे में दर्द शुरू हो गया। ये दर्द बहुत सीवियर होता है और इतना सीवियर कि अक्सर नींद से इंसान उठ जाता है, उन्हें लगता है पता नहीं एकदम से क्या हो गया, अंगूठा सूज जाता है, लाल हो जाता है और चलने में दिक्कत होती है। तो नॉर्मली गाउट का जो अटैक होता है ये रात में पड़ता है। और इसका कारण ये रहता है कि जैसे अगर यूरिक एसिड किसी भी कारण से बढ़ा शरीर में, रात को जब सो रहे होते हैं, उस जो हमारा घुटने से नीचे का भाग होता है वहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, जिसको कि हम टॉफी क्रिस्टल्स कहते हैं, वो जमा होने लगते हैं। तो जब नींद में होता है, इंसान सो रहा होता है, एकदम से वो जमा हो जाता है, एक लेवल से ऊपर वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है, तो इस तरह से सीवियर दर्द शुरू हो जाता है, मोस्टली बड़े अंगूठे के टो के जॉइंट में। ओके और किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, जॉइंट्स में? ये किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन है घुटने से नीचे, क्योंकि ये अगर हम बायोकेमिस्ट्री वाइज देखें तो ये क्रिस्टल्स हैवी होते हैं। तो जब हम खड़े हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं या बैठे होते हैं, जैसे आप और मैं अभी बैठे हैं जी, तो जो भाग ग्रेविटी का सबसे ज़्यादा जहाँ पे ग्रेविटी पड़ रही है वो है घुटने के नीचे का। तो इसलिए गाउटी अर्थराइटिस टिपिकली घुटने से नीचे के भाग में होता है, लेकिन ये बाकी के शरीर के हिस्सों में भी हो सकता है। या अगर किसी किसी को क्रोनिकली यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा रहते हैं जी, तो ये भी हो सकता है कि वो डिफ्यूज बॉडी पेन सिंड्रोम के साथ है, जिसका मतलब ये है कि पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है कि मेरे को यहाँ की मसल में भी दर्द होता है, यहाँ के जॉइंट में भी, यहाँ के जॉइंट में भी। तो तब एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये भी बनता है कि क्या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजिशियन सोचते हैं कि कहीं गाउट की वजह से या यूरिक एसिड की वजह से तो दिक्कत नहीं है। तो जब हम चेक कराते हैं तो कितनी बार पेशेंट्स को डिफ्यूज पेन हो रहे होते हैं लेकिन यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। ओके सो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस ओनली। यस, वी कैन से इट्स अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस। लेकिन जैसे अर्थराइटिस होता है, जब हम टर्म यूज करते हैं अर्थराइटिस, उसका मतलब है कि जोड़ों का खराब होना। लेकिन हर पेशेंट जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है उसके जोड़ खराब हो हमेशा नहीं होता। और ज़्यादातर कंडीशन में तो पेशेंट को जैसे अगर पहली बार अर्थराइटिस, इसका गाउट का दर्द हुआ, तो जैसे वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उनको देखेंगे, बताएंगे ठीक है आपको मेरी तरफ से ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि ये दोबारा आपको ना हो। उस सिचुएशन में ज़्यादातर पेशेंट्स जो कि अवेयर हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो उन 4 या 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि दोबारा इस तरह से उनको दर्द ना हो। तो जो पेशेंट्स ध्यान रख लेते हैं, बार बार यूरिक एसिड नहीं बढ़ने देते हैं, उन लोगों की स्थिति फ्रैंक अर्थराइटिस तक नहीं पहुंचती। लेकिन अगर कोई इग्नोरेंट है हेल्थ के लिए, या किसी सिचुएशन में यूरिक एसिड का बढ़ना हम रोक ही नहीं पा रहे, जैसे अगर कोई कैंसर की ड्रग्स पे है या किसी के किडनी में प्रॉब्लम है, तो यूरिक एसिड एक लेवल से ऊपर रहता ही रहता है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देंगे तो भी ऊपर की तरफ ही रहता है। उन सिचुएशंस में ये हो सकता है कि पेशेंट कुछ सालों बाद फ्रैंक गाउटी अर्थराइटिस लेके प्रेजेंट करे, जिसका मतलब ये है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से जोड़ ही खराब होने अब शुरू हो गए। तो तब उसको हम फ्रैंक अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है डॉक्टर, अभी आपने बताया क्या सिम्टम्स होते हैं, अब हम जानते हैं कि इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, मेनली किन कारणों की वजह से गाउट की प्रॉब्लम्स होती हैं? जी, नॉर्मली अगर हम ब्रॉडली देखें तो 2 कारण होते हैं। एक तो वो कि शरीर यूरिक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बना रहा है, या शरीर यूरिक एसिड को निकाल नहीं पा रहा है। अब जो इसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं वो नॉर्मली ये होते हैं कि जैसे अगर कोई पेशेंट है जो पानी कम पी रहा है या बॉडी में हाइड्रेशन की कमी है, यूरिक एसिड निकल नहीं पा रहा है यूरिन से, तो वो एक बड़ा कॉमन कारण है। ये खास तौर से उन लोगों में मिलता है जैसे कि जो किसी एपिसोड की वजह से पानी कम पी रहे हों, जैसे घूमने चले गए दोस्तों के साथ कहीं ठंडी जगह, वहाँ पानी कम पी रहे हैं,
या कोई ऐसी जगह चला गया जहाँ पे कि धूप बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वहाँ पे भी पानी जितना पीना चाहिए उतना नहीं पी रहे, तो बॉडी में यूरिन कम निकलता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बॉडी में जमा हो जाता है। तो सबसे कॉमन कारण है अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है। दूसरा ये रहता है कि रेड मीट जो होता है, जो लोग रेड मीट खाते हैं जैसे बीफ हो गया, उन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर हम ओवरऑल भी देखें तो नॉन वेजिटेरियंस में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा होता है अगर वेजिटेरियन कोई जो बहुत हाई प्रोटीन डाइट पे है, उनमें भी होता है, क्योंकि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से हमारा यूरिक एसिड बनता है। तो जो लोग प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं या बॉडी उतने प्रोटीन को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, उन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके सिवा अल्कोहल, खासतौर से बियर लेना, वो एक बहुत कॉमन कारण है जिससे कि यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ सकता है। इसके सिवा के कुछ माइनर फैक्टर्स रहते हैं, जैसे अगर किसी ने बहुत हैवी एक्सरसाइज करी, मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, तब हो सकता है, या उन सिचुएशंस में जिनमें कि मसल ब्रेकडाउन किसी का वैसे भी हो रहा हो दूसरे कारणों से, जैसे अगर किसी को मायोपैथीज जैसी बीमारियां हैं, उन लोगों में भी मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा होते हैं, उस सिचुएशन में भी हो सकता है। या फिर अगर शरीर का मेटाबॉलिज्म किसी भी कारण से अफेक्टेड है, तब हो सकता है। काफ़ी सारी दवाइयाँ भी होती हैं जिनसे कि यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जैसे कैंसर की दवाइयाँ, या फिर कभी कभी हम देखते हैं टीबी के मरीजों में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि टीबी की जो दवाइयाँ चलती हैं उससे भी यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी होती है। तो ग्रॉसली ये 7 तरह के सिचुएशंस हैं या 7 कारण हैं जो कि यूरिक एसिड को शरीर में बढ़ा सकते हैं। कैंसर की वजह से कैसे होता है? कैंसर की वजह से इसलिए होता है कि कुछ स्पेशलाइज तरह के कैंसर हैं, पहला जिसमें कि यूरिक एसिड अपने आप से ज़्यादा बनता है शरीर में। दूसरा ये होता है कि कभी कभी हमें दवाइयाँ ऐसी देनी पड़ती हैं जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन उनका साइड इफेक्ट है कि यूरिक एसिड बढ़ रहा हो। और तीसरा वो सिचुएशंस जिसमें कि किडनी प्रॉपरली फंक्शन ना कर पा रही हो, क्योंकि मेन काम तो किडनी का है यूरिक एसिड को बाहर फ्लश करना। तो काफ़ी बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो कि एक बड़ा कॉमन क्लिनिकल सिनेरियो है कि पेशेंट को कैंसर है, दवाई भी देनी जरूरी है कैंसर की, और यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से दर्द हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमको प्रोज एंड कॉन्स देख के उस हिसाब से दवाई की डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे अभी आपने बताया कि बहुत अलग अलग तरीके के आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आपकी अब तक की इस जो प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या सबसे सीरियस केस आपके पास आया है? सबसे सीरियस तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक पेशेंट था जो कि बार बार हमारे पास यूरिक एसिड की वजह से आता था दिक्कत लेके। वो एक बिजी एग्जीक्यूटिव था, ट्रैवलिंग बहुत रहती थी। तो हम कहते थे सर आप बाहर जाते हो तो कम से कम पानी पी लो आप अच्छे से कम यूरिक एसिड ना बढ़ने दो। वो कहते थे कि उनका मतलब सोशल इंटरेक्शन इतना बार बार, जैसे किसी के साथ ट्रैवल करना है या मीटिंग में उठ के पानी मतलब बाथरूम नहीं जा सकते। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि हम उस तरह के पेशेंट्स को खास तौर से समझाते हैं कि अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, सोशल फंक्शंस में भी हो, आप पानी पीना कम मत करो। जैसे अगर 3 लीटर पानी पीना है दिन में, उनको हम कहते हैं आप 4 पियो, लेकिन फिर वो कहते हैं मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, या अगर मैं किसी सोशल फंक्शन में हूँ या बिजनेस मीटिंग में, वो ऑकवर्ड लगता है। तो काफ़ी बार लाइफस्टाइल रिलेटेड भी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिससे पेशेंट को पता होते हुए भी वो सही चीज़ नहीं कर पाते। जैसे हम एक और अगर मैं पेशेंट की बात करूं तो ही वॉज लाइक कि मैं अल्कोहल टोटल कट डाउन नहीं कर सकता, मेरी सोशल रिक्वायरमेंट भी है। अच्छा। तो उस वजह से भी काफ़ी पेशेंट्स होते हैं वो बार बार यूरिक एसिड की दिक्कत से आते रहते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फूड हैबिट नहीं कंट्रोल कर पाते, कि जिनको नॉनवेज खाना ही खाना है, वो कहते हैं कि मेरा तो खाए बिना काम चलेगा नहीं। तो काफ़ी बार पेशेंट्स जो होते हैं वो ऐसी दिक्कतों के साथ आते हैं वेयर दे आर नॉट रेडी टू मॉडिफाई देयर लाइफस्टाइल्स। उस सिचुएशन में हमें काफ़ी मुश्किल रहती है, क्योंकि हम उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे भी होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, बट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर या बिकॉज ऑफ अनएक्सेप्टेंस दे आर नॉट विलिंग टू फॉलो दी मेडिकल एडवाइस 100%। तो उसमें एक पेशेंट हमारे खास तौर से था जिनका कि मेरे ख्याल से वो मॉडलिंग इंडस्ट्री या किसी वैसे में थे जहाँ पे कि मतलब फिटनेस और उन सब पे उनको काफ़ी ध्यान देना है। उनकी एक फोटो शूट या थी या कोई मॉडलिंग शूट था, वो भी उनको मिस करना पड़ा बिकॉज कि एक दिन पहले उनको सीवियर पेन हो गया। बाप रे। तो वैसी सिचुएशंस होती हैं कि जब पेशेंट फ़ोन करता है हमें कि डॉक्टर मैं यहाँ पे आया हुआ था, मेरा ट्रीटमेंट तो आपसे चल ही रहा है, अब मेरे को इतना सीवियर पेन होगा, मैं क्या करूँ लास्ट मोमेंट। हाँ, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ तरीका है? इंस्टेंट रिलीफ के लिए जैसी पेशेंट हमारे पास आता है ओपीडी में, सबसे पहले हम उनको कहते हैं कि पैर को या जो भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, मोस्टली पैर ही होता है, उसको वो ऊपर रखें, उस पर बर्फ लगाएं और वो पानी पीना बढ़ाएं।
ओके। ज़्यादातर सिचुएशंस में हमने देखा है कि जब एक बार क्रिस्टल्स बन के सेटल हो जाते हैं, तब अगर हम यूरिक एसिड का ब्लड टेस्ट भी करें तो भी वो नॉर्मल आ जाता है। तो काफ़ी पेशेंट्स को ये भी लगता है कि मैंने टेस्ट कराया, नॉर्मल आ गया है, लेकिन फिर क्यों दिक्कत हो रही है। तो उन क्रिस्टल्स को वॉश आउट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो कोई भी यूरिक एसिड या गाउट का पेशेंट कर सकता है वो ये है कि अगर पैर में दर्द हो रहा है, पैर को ऊपर रखे, उसमें बर्फ़ लगाए, पानी पिए ताकि वो वॉश आउट हो। और फिर हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो भी आपके पास पेन मेडिसिन है, अगर घर में कोई इमरजेंसी में कोई पेन मेडिसिन है आप वो लो। नहीं तो कितनी बार पेशेंट हमारे पास इतने पेन में आता है कि हमें एडमिट भी करना पड़ता है, इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं, तब जाके पेन कम होता है। बाप रे। और इन पेशेंट्स को फ्यूचर हिदायत यही होती है कि पानी अच्छा पिए, अल्कोहल ना पिए और वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें, या वो डाइट फॉलो करें जिसमें कि प्रोटीन जितना रिक्वायर्ड है बस उतना हो, एक्सेसिव ना हो। तो नॉनवेज की वजह से क्यों इतना ज़्यादा ट्रिगर होता है? क्योंकि नॉनवेज एक हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ओके। और जो यूरिक एसिड है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का ही ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। तो वो सिचुएशंस में जहाँ शरीर इफेक्टिवली उसको वॉश आउट नहीं कर पा रहा है, उस सिचुएशन में अगर हम नॉनवेज खाएंगे ज़्यादा या फिर हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे ज़्यादा, तो ऑलरेडी एक तो शरीर की क्षमता कम है ब्रेक डाउन करने की, और दूसरा अगर शरीर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, हम ऊपर से और प्रोटीन दे रहे हैं, तो इनवेरिएबली उस पेशेंट को काफ़ी चांसेस हैं कि यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और इस तरह से अर्थराइटिस फ्लेयर अप हो जाएगा। फ्लेयर अप।